नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी की एक बेहद इम्पोर्टेंट क्लास में। साथियों, ये छोटी सी क्लास रहने वाली है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास के माध्यम से मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उनको शामिल किया है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगा अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा साथियों। आज की पहले हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, ये रहा कि जो मापा न जा सके। तो साथियों, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अप्रमेय है, अन्यमनस्क है, अपरिमेय है या फिर अपारदर्शी है। तो साथियों, जो मापा न जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है अप्रमेय की, तो इसका अर्थ होता है जो जो बिना जो बिना प्रमाण के जो बिना प्रमाण के सिद्ध न हो। जो बिना प्रमाण के साथियों सिद्ध न हो उसको हम कहते हैं अप्रमेय। तो अब यहाँ पर अप्रमेय और अपरिमेय के बारे में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बात हो रही है सुमेलित की। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी से संबंधित, यह मिट्टी का बना हुआ, पारलौकिक। बी ऑप्शन यहाँ पर है पशुओं या पशुओं के आचरण जैसा, पिष्ट पैशन। सी ऑप्शन कहता है किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाक्षिक है क्या? और डी ऑप्शन कहता है जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, पराश्रित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथियों वो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा साथियों होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसको क्या कहते हैं? पराश्रित कहते हैं। देखो, पृथ्वी से संबंधित जो होता है साथियों उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव। तो ये भी आपको लिखते चलना है अपने नोटबुक में। पशुओं के आचरण जैसा जो होता है साथियों उसको क्या कहते हैं? हम पाश्विक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पाश्विक। ओके। और बात हो रही है क्या किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, उसको हम क्या कहते हैं साथियों? पाणी ग्रहण कहते हैं। क्या? पाणी ग्रहण। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा कि निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग्म असंगत है? बोल रहा है असंगत, आपको बताना है। चित्र नहीं है, चित्त को चुराने वाला चित्तचोर होता है, राइट है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंतनीय है क्या? जो पदार्थ घुलने योग्य हो, घुलनशील। या फिर डी ऑप्शन कहता है सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना घोषणा है क्या? साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चिंता उत्पन्न करने वाला। चिंतनीय नहीं होता, उसको हम कहते हैं चिंताजनक। क्या? चिंता चिंताजनक यानी कि जो चिंता उत्पन्न करने वाला होता है उसको कहते हैं चिंताजनक। तो ये आपको सही कर लेना है और चारों को चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बारात खेल सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपकी करेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बारात ठहरने का स्थान, ठीक है, आपको बताना है बारात ठहरने का स्थान जो है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा साथियों क्या? जनवासा, जय, जैठौत या जितात्मा। तो साथियों, जिसको हम कहते हैं जनवासा, जहाँ पर बारात रुकती है, जहाँ पर बारात जो है वो रुकती है उसको क्या कह देते हैं? जनवासा कह देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। नेक्स्ट देखते हैं। दुराग्रह शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। बात हो रही है दुराग्रह की, तो बुरे भाव से की गई संधि है। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके। और डी ऑप्शन कहता है जिसको जीतना बहुत कठिन हो। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया गया है उसको कहते हैं दुराग्रह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपत्यका शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो उपत्यका, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो, तो उसको तो हम कह देते हैं ऊसर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसको तो हम ऊसर कह देते हैं। ऊपर की ओर उछाला गया, उछाला हुआ या फेंका हुआ, उछाला हुआ या फेंका हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कह देते हैं। उत्क्षिप्त उसको कह देते हैं। और डी ऑप्शन कहता है पर्वत के पास की भूमि। बिल्कुल ये क्वेश्चन राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। एक साथियों आपने सुना होगा अपत्य का, क्या सुना आपने? आपने एक शब्द सुना होगा उसको कहते हैं हम अपत्य का, सॉरी उपत्य का, और एक होती है आदित्य का। क्या? आदित्य का।
तो एक आपने सुनना होगा आदित्य का। तो आदित्य का क्या होती है? पर्वत के ऊपर की भूमि। क्या होती है साथियों? पर्वत के पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसको हम क्या कह देते हैं? आदित्य का। और नीचे की भूमि क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित है। पहला ऑप्शन, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एक देशीय कहलाती है क्या? बी ऑप्शन कहता है जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक है। सी ऑप्शन इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक है क्या? और डी ऑप्शन कहता है किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार है क्या? साथियों बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक देशीय। आपको पता होगा किसी मास किसी महीने की जो 11वीं तिथि होती है हम क्या कहते हैं? एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको हम एकादशी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है? पहला ऑप्शन करना है राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तर्क के द्वारा माना गया हो। तस्कर कहते हैं क्या? तर्क सम्मत, तकावी या तपस्वी? तो साथियों जो तर्क के द्वारा माना गया है उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत। ठीक है साथियों। तकावी क्या होता है? तकावी होता है साथियों किसानों को जो सरकार के द्वारा जो दी गई जो ऋण है उसको क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसकी जड़ आधार का पता न हो, यानी कि जिसका पता ही नहीं हो कि इसका आधार क्या है, उसको क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं, निर्दय कहते हैं, निर्मम कहते हैं या निर्मूल कहते हैं। तो निर्मम का अर्थ होता है जिस ममता से रहित। क्या? ममता से रहित। ठीक है, इसका अर्थ होता है ममता से रहित। और निर्दय जिसमें कोई दया न हो। निर्निमेष और निर्मूल, निर्मूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। देखिएगा दो शब्द होते हैं, एक तो होता है युयुत्सा, एक शब्द होता है साथियों युयुत्सा। ठीक है, एक तो होता है युत्सा और एक होता है युयुत्सु। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो युयुत्सा होती है साथियों वो तो होती है आपकी युद्ध करने की इच्छा, लेकिन जो युद्ध करने के इच्छुक होता है, युद्ध करने का इच्छुक, उसको कहते हैं हम युयुत्सु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते चलिएगा, क्वेश्चन 10 यहाँ पर पूरा हो गए साथियों। ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर और भी क्लास आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।